हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज देख लिए, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम सीबीएसई का देखें सिलेबस, तो सीबीएसई के सिलेबस में पहली एक्सरसाइज से पहले आपका इतने ही टॉपिक एक्सप्लेन किया गया था, उसके ऊपर फिर क्या है क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग भी लाइक वाइज ही चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक, क्वेश्चंस, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फिर उस पर क्वेश्चंस, फिर उससे बाद धीरे धीरे इसी तरह से जब चैप्टर ओवर होगा तो फिर उसके लिए हम बोर्ड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2021 में आने की चांसेस हैं और जो 2020 में या 2019 में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एनसीईआरटी एग्जाम्पल बने देख लेते हैं। सिंपल सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या है कि tan = 4/3 दिया हुआ है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। तो एंगल ए, सॉरी इसमें एंगल ए मेंशन नहीं हुआ, ठीक है, tan ए दिया हुआ। तो अब इस tan ए के जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें निकालने हैं। तो सिंपल सा है, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ABC, ठीक है, ये 90 हो गया। अब tan ए लिया गया है, tan ए यानी कि जो हमारा थीटा था, थीटा की जगह इन्होंने ए लिया है, तो हम भी इस एंगल को ए सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इस एंगल को मैंने ए सपोज कर लिया। हमारे पास क्या बचा है, देखो ये रेशियो दिया हुआ है, क्या हमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हाइट और बेस इन सब का जो रेशियो होता है वो इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक, कि हाइट की एक फिक्स वैल्यू है या बेस की फिक्स वैल्यू है, वहाँ पे रेशियो दिया होता है। तो हम क्या करते हैं कि इन रेशियोज को tan ए जैसे दिया है हमें, तो tan ए = 4/3, ठीक है। तो 4/3 दिया है, तो इसकी अगर इसको देखें तो tan क्या होता है, tan होता है हाइट अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइट ये हो गया और ये बेस हो गया, ठीक, हाइट अपॉन बेस। लेकिन ये 4 जो है वो हाइट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ना ये बेस की एग्जैक्ट वैल्यू है 3, ठीक है। ये एक रेशियो दिया हुआ है, हमें पूरी वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये k है या x है, कोई एक ऐसा रैंडम वैल्यू हम मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया कि हाइट हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइट हमारा हो गया 4k, या आप x मान लो, x, क्योंकि हम लोग मैथ्स में ज़्यादातर x ही लेते हैं, ठीक है। फिर बेस क्या होता है, बेस को हमने मान लिया 3x, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसलिए मैंने उसको उसमें ले लिया। तो अगर हाइट देखें तो इसके हिसाब से हाइट क्या है, AB है, गुड। और बेस क्या है, बेस क्या है आपका BC है, ठीक है। तो AB/BC यानी कि हाइट की वैल्यू क्या होगी, AB हो जाएगी और बेस की वैल्यू क्या होगी, BC हो जाएगी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। तो AB की वैल्यू क्या है 4x और BC की वैल्यू कितनी है 3x, ठीक है। तो इतने से हमें ये पता चल गया। अब हमें दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो अगर हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखें तो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है कि हमारे पास आपका ये हाइट भी होता है, हाइपोटेनस भी होता है, बेस भी होता है। यहाँ पे हमें क्या है, हाइट पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है। तो सिंपल लॉजिक, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखें तो क्या होगा, AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर, और इसका करोगे तो 3x का स्क्वायर, कितना हो गया 16x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर, AC स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी √25x² और इसको हम लिख सकते हैं 5x²। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। 5x² ये हो गया, ठीक है। अब हमें AC की वैल्यू पता, सॉरी 5x हो गया, सॉरी 5x, ठीक है। तो ये हो गया 5x, ठीक है, 5x हो गया। अब हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं तो हम सारी वैल्यूज उसमें उठा के रख देंगे। जैसे क्या है, tan A पता है तो हम साइन निकाल लें, साइन ए निकाल लें, कॉस ए निकाल लें, ठीक है। तो साइन ए निकालने के लिए क्या, साइन होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4x/5x,
4x/5x, तो x कट गया, ये हो गया 4/5। ठीक है, इसी तरह cos x की वैल्यू निकालोगे तो cos x की वैल्यू cos a की वैल्यू निकालोगे तो cos a क्या होता है आपका, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 3x और ये 5x, तो x कट गया 3/5 हो गया। आई होप इतना क्लियर। ठीक है, तो साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कॉट, और कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है। तो सेक कोसेक जो होगा, यानी कोसेक जो होगा वो सेक साइन का उल्टा हो जाता है, तो कोसेक जो है इसका उल्टा हो गया, यानी कि 5/4 हो जाएगा। ठीक है, सेक जो है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। ठीक है, सेक है इसका 5/3 हो गया। ठीक, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, टैन है। टैन ए के बाद हमें निकालना है कॉट ए, तो कॉट ए तो सिंपल से पहले ही निकल आएगा। कॉट ए क्या होता है, टैन ए का उल्टा, तो यानी कि 3/4 हो गया। इस तरह से आपके सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कर लेते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है। वो सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे के चैप्टर्स, ट्रायंगल से चैप्टर से उसका कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है सिंपल। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, साइन इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसको प्रूव करने के लिए अब हमें कहा कि एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक्यूट एंगल। तो हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल। क्या है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमारे बन के राइट एंगल ट्रायंगल हैं ऑब्वियस। ठीक है, अब इसको हमको करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। कभी भी क्वेश्चन करने से पहले हमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसी के बेसिस पे हम उसी को लेकर आगे बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है। साइन बी, साइन क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइट की वैल्यू क्या है, ए सी है यहाँ पर, और हाइपोटेनस क्या है, ए बी है। तो हम पुट कर देंगे ए सी अपॉन ए बी। क्यू में देखिए दूसरे वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर में क्या है, पी आर बाई पी क्यू। देखो मैंने जैसे कहा था अभी कि हमें इसमें क्वेश्चन में क्या लगाना है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी। करस्पॉन्डिंग साइड से क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग साइड से मतलब है ए सी और पी आर। ये साइड का रेशियो होना चाहिए, ए सी अपॉन पी आर होना चाहिए, बी सी अपॉन आर क्यू होना चाहिए या क्यू आर होना चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, इसको हमने के लेट कर लिया। यार देखो क्यों हमने इसको लेट किया है, क्योंकि अभी हमारे पास दो ही करस्पॉन्डिंग साइड है। इस दोनों ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना है तो हमारे पास दो साइड सिर्फ दी हुई हैं, और तीसरी साइड यानी कि अगर हम बेस की बात करें तो बेस बी सी अपॉन क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम इसको के सपोज किए हैं तो बी सी अपॉन क्यू आर का भी रेशियो के इक्वल आ जाए, तो ये तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम इसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है जैसे कि बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक, तो बी सी अपॉन क्यू आर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, एक ही ऑप्शन बचता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम बी सी की वैल्यू निकाल लें, क्यू आर की वैल्यू निकाल लें। तो लगा लेते हैं फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस में बी सी की वैल्यू निकालोगे। यार बी सी की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमें क्या पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब
AC का हमें निकालना क्या, BC को सब्जेक्ट बनाना, तो BC का स्क्वायर करने के लिए यानी BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB माइनस AC का स्क्वायर। अब BC से जब आप रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट दूसरे वाले पे लग जाएगा, तो वही काम किया है, अंडर रूट लग गया पहला चीज। फिर क्या हो गया, BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब एक चीज और इसमें थोड़ी सी चीज रह गई है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है, तो इक्वेशन 1 से अगर हम कुछ रिलेशन ड्रॉ करें तो रिलेशन AB और AC की वैल्यू निकाल सकते हो, K के फॉर्म में निकाल सकते हैं, कैसे हो जाएगी। अब इसको मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। AB की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा KPQ, ठीक है, एंड AC इज इक्वल टू हो जाएगा KPR, ठीक है। इस तरह से AB और AC की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, अब ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड में AB और AC की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट करके देखते हैं। ठीक है, AB और AC की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो AB और AC की वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KPQ का स्क्वायर, KPQ होल स्क्वायर माइनस KPR होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप K की वैल्यू कॉमन ले लो, K की वैल्यू कॉमन है क्योंकि इधर भी इधर भी, तो K जब रूट से बाहर आता है तो K स्क्वायर का K बन जाएगा, K हो गया बाहर, अंदर क्या बचा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है, ये बचा, ये हो गया BC की वैल्यू। अब हम इस ट्रायंगल को अगर देखें तो इसमें हमें भी QR की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन सेकंड था, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें से अगर हम QR की वैल्यू निकालें फ्रॉम ट्रायंगल सेकंड, तो QR की वैल्यू क्या होगी भाई, QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे वैसे पाइथागोरस लगाया था वैसे QR की वैल्यू लगा लो, सिंस QR इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब BC अपन QR का रेशियो चाहिए था हमें, ठीक, बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, BC अपन QR की वैल्यू चाहिए थी, BC अपन QR की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करके यार, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग 1 and 2, सॉरी 3rd 3 and 4th, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ तक नोट करने के बाद मैं इसकी इजाज़त मांगता हूँ आपसे, ठीक है, इसको रब करता हूँ। तो अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके इसको रब कर ली, मतलब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। ओके, तो इसको बता देते हैं। गुड टू गो। अब डिवाइडिंग किया तो BC अपॉन QR क्या है, BC अपॉन QR क्या हो जाएगा, K अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, K बचेगा, ठीक, K बचा, इसे इक्वेशन नंबर हमने 5th मान ली। इक्वेशन नंबर 1 आपको याद है, इक्वेशन नंबर 1 से और 5th से अगर हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5th, इक्वेशन 1 और 5th से अगर हम देखें तो हमें क्या रिलेशन मिल गया कि पहला वाला हमारा क्या था, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू K। तो अगर हम इसको देखें तो ये अगर दोनों ट्रायंगल के इक्वल है, मतलब आपस में साइड्स हमारी इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। भाई सिमिलर हो गए, अगर जो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है, सिमिलर हो जाने पर ये होता है कि हमारी जो साइड्स होती हैं,
साइड सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर हैं, इक्वल हो गई। अब उसके बाद क्या होगा कि सिमिलर साइड होने की वजह से सारे एंगल, मतलब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं ट्रायंगल के, वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, एंगल बी और एंगल क्यू। तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो गया। क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल बी एंगल क्यू, तो हेंस प्रूफ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। ओके तो इससे पहले वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने एनसीईआरटी एग्जांपल्स देखे कुछ, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कुछ बाकी एग्जांपल्स जो हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। ये कुछ एग्जांपल अच्छा है, ठीक है। मैं जो एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी एग्जांपल्स करा रहा हूँ उनका मतलब क्या है, मकसद मेन यही है टास्क, कि जैसे कई होता है कि बच्चे एग्जांपल देख के सोल्यूशन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, सोल्यूशन से समझ जाते हैं, लेकिन यार उस सोल्यूशन का भी तुम्हें समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जांपल्स कराने का मतलब ये है कि आप उन सोल्यूशन को अच्छे से समझें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि उस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप जब इसको अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन अगर बोर्ड्स में आ जाते हैं तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आपने भी अगर किया होगा तो आपको पता होगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। हर बार बोर्ड के एग्जाम में कभी ना कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम्पल से आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स भी करना ज़रूरी है, ये मेरा मोटिव है आपको कराने का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या इन ट्रायंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी, पी पे राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री बन रहा है। ओपी उसमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। गुड टू गो। तो उसको बनाने करने से पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा ओ पी क्यू ट्रायंगल है 90 डिग्री पे बना लेते हैं। ओ पी क्यू, पी पे 90 है, पी ओ ओ इसको ले लो पी क्यू, क्योंकि ओ क्यू हमारा ओ पी कितना है, ओ पी 7 हो ही नहीं सकता है, ओ पी 7 हो ही नहीं सकता है, इसे ओ ले लो, इसे क्यू ले लो, ठीक। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। ओ पी आपका 7 सेंटीमीटर है। बाय द वे ये फिगर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, मैंने दिया लिखा नहीं लेकिन ये दिया है, फिर भी हमने बना लिया, ठीक है। अब ओ पी 7 सेंटीमीटर दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है। अब हमें क्या करना है, साइन क्यू कॉस क्यू निकालना है। तो पहले हमें साइन क्यू कॉस क्यू निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है ये तीनों साइड्स पता हो दोनों, ठीक। तो दोनों साइड्स पता होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस की ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा और कुछ हमें आता ही नहीं। तो पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस क्या है भाई, पाइथागोरस लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं यार पाइथागोरस। देखो यार लिखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर का मूड के ऊपर है। जब एग्जामिनर को कॉपी अच्छी लगती है ना तो वो थोड़ा खुश होकर नंबर भी दे देता है, ऐसा मेरे सुनने में आया। बाकी आप लोग करिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर क्या है, ओ पी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओ पी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो गिवन हमें क्या था, गिवन हमें था ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, गिवन। तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू निकालो, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, ओ क्यू की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस पी क्यू, ठीक। इसे फिर हम अपना इक्वेशन 1 मानेंगे, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे और फिर काम शुरू हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, ठीक है, ओ क्यू की जगह पे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमने देखा कि 1 प्लस पी क्यू की, पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आई थिंक सबको पता होगा, फिर भी हम मेंशन कर देते हैं, कहाँ करें, यहाँ पर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यही हम लगा देंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq, ये लगाए। और यहाँ पे ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक। ये कट गया, ये कट गया, क्लियर। 1 प्लस 2pq
इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ओ पी की वैल्यू दी है 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 1 प्लस 2 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू 49, सॉरी 7 का स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 हो गया। ठीक, तो अब ये भाई इधर जाएगा तो 48 हो गया, तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू 48, तो पी क्यू इज इक्वल टू, देयरफॉर यहाँ से हम चलिए यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 48/2, डेट मीन्स 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर आ गया है। पी क्यू की जगह हम इसको 24, चलो जगह नहीं है, लेकिन पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, ये क्लियर। पी क्यू 24 है, ओ पी 7 है, पी क्यू 24 है, यहाँ पे 24 रखो, तो इक्वेशन सेकंड में अगर हम रख देते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अगर हम देखें, इक्वेशन सेकंड में तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 24, ठीक है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू हो गया 25। ठीक, अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ तो पता चल गई, लेकिन अब यहाँ पे बेटा गेम क्या है? गेम ये है कि हम सभी ने शक्तिमान देखा है, क्योंकि अगर हम सभी ने नहीं देखा है तो इस कोरोना पीरियड में हम लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। अगर शक्तिमान देखा है ना, तो उसमें आता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो इसमें वही काम है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो इस मोटी बात का आप ध्यान रखिएगा, क्या है कि हमें निकालना है साइन क्यू कॉस क्यू। तो भाई साइन क्यू निकालने के लिए क्यू यहाँ पे है हमारा, ठीक है, और मोटी बात यहाँ पे क्या है और छोटी बात क्या है, छोटी सी है लेकिन मोटी बात क्या है कि क्यू, साइन क्यू अगर हम देखें तो साइन क्यू के जस्ट सामने वाला, अब इसमें हाइट और हाइपोटेनस डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने सबसे पहले वीडियो में यही बताया था कि जो एंगल हम ले रहे हैं, जिससे रेस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसके जस्ट सामने वाली साइड हमेशा हाइट होती है। ठीक है, तो ये साइन क्यू है, इसके जस्ट सामने वाली साइड अगर हम देखें हैं तो क्या है, हाइट क्या है, ये 7 हो जाएगी। तो साइन क्यू के लिए या कॉस क्यू के लिए, क्यू को अगर हम सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसके जस्ट सामने वाली हाइट हमेशा हाइट होगी, और ये जो 90 डिग्री इसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस होगा, तो बेस हमारा पी क्यू हो जाएगा। तो इसको डिटरमाइन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो साइन क्यू निकालना है, साइन क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट आपकी क्या हो जाएगी 7, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ओ क्यू है 25। क्लियर, पहली बात। दूसरी क्या है, कॉस क्यू। कॉस क्यू निकालने के लिए, कॉस क्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, कॉस क्यू निकालने के लिए आप कॉस क्यू होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस आपका पी क्यू हो जाएगा, बेस हो गया पी क्यू 24 अपॉन हाइपो है 25। हाइपो से मेरा मतलब हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, लेकिन वो मेरी जो छोटी छोटी मगर मोटी बात है ना, उस पर थोड़ा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उससे हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं और स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइट क्या है, बेस क्या है। ठीक है, तो उस पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके।